जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का बहुत ही अनोखा सत्संग है। अजीत तिवारी नाम है। अजीत तिवारी जी गुरु जी से 2006 में मिलते हैं और महासमाधि के बाद अजीत जी बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। उनका जीवन झकझोर देने वाला होता है, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन में नई शुरुआत की। तो इसी पे अजीत जी अपना सत्संग 2008 में शेयर किए थे और गुरु जी के चरणों में 2006 में आ गए थे। तो अजीत का जो सत्संग है पूरा सुनते हैं और गुरु जी के चरणों में कोट कोट संगत जी नमन कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। गुरु जी के दर्शन से ही आपके अनेकों पाप, दुख, दर्द सब मिट जाएगा और आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। जय गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जीवन में एक नई शुरुआत। अजीत तिवारी अगस्त 2008 का सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी का मेरे जीवन में आगमन मेरे एक सहकर्मी हितेश के माध्यम से हुआ था। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और गुरु जी की शरण में आने के बाद उसके अनुभवों के बारे में कई बार बताया था कि गुरु जी का शरण में जाने के बाद जो अनुभव मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। किंतु किन्हीं कारणों से मैं उनके पास नहीं जा पाया। उसकी एक वजह यह भी थी कि यद्यपि मैं धार्मिक स्वभाव का था और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था, किंतु संतों, बाबाओं और गुरुओं पर थोड़ा सा भी विश्वास मैं नहीं रखता था। इसके अलावा मैं थोड़ा व्यस्त भी रहता था और गुरु जी के पास जाने में टाल मटोल मैं बार बार करता रहा और मेरा दोस्त हितेश गुरु जी के पास ले जाने के लिए परेशान था। वह जानता था कि गुरु जी तो शिव अवतारी हैं, वहाँ जाने के बाद एक जीवन का नई शुरुआत होगा। एक शाम मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक विचित्र चित्र देख रहा था और मैंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। अगले ही दिन हितेश ने दोबारा मुझसे गुरुजी के मंदिर चलने के लिए पूछा और यही वह पूर्व निर्दिष्ट दिन बना जिस दिन मुझे गुरुजी के दर्शन होने नियत थे। मेरा छोटे मंदिर जो कि एम्पायर स्टेट में है जाना संभव हो पाया था। एक बार वहां पहुंचते ही मैंने अपार शांति का अनुभव भी महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूं और यहाँ तो अलग ही आनंद है। गुरु जी के दर्शन से मेरे आंतरिक विश्वास को और बढ़ावा मिलता चला गया और मुझे अपार खुशी का अनुभव भी होने लगा, क्योंकि मैंने वह शांति अनुभव की जिसके लिए हम आजीवन भटकते रहते हैं कि ऐसी शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन जैसे ही एम्पायर स्टेट में अंदर हम गुरु जी के दर्शन किए तो जैसे लगा कि हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में आ गए हैं और इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है। गुरु जी के दर्शन आज भी मेरे जीवन की नई शुरुआत में दृष्टिगोचर है और अब भी जब मुझे वक्त मिलता है मैंने उनके लिए और उनके दर्शन के लिए हर समय जाना प्रारंभ कर दिया। मुझे गुरु जी के मंदिर जल्दी से जल्दी पहुंचने की तीव्र इच्छा बनी रहती है। गुरु जी के मंदिर का वातावरण असाधारण है और एक बात जो मुझे हमेशा सराहनीय लगती है कि सारी संगत आपको वही प्रेम और स्नेह देती है जो केवल परिवार जन देते हैं। संगत अपने अद्भुत सत्संग सबके साथ बांटती है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि गुरु जी की विशाल संगत में हर एक के पास कुछ न कुछ विशिष्ट बताने के लिए है। चर्चा के लिए सदैव कोई चमत्कार, कोई कृपा जो उन्होंने पाई है वो सब संगत के लोग शेयर करते हैं। 6 महीने के अंतराल के बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ चला गया
और मेरा मंदिर जाना अचानक से रुक सा गया। मैं अब संगत में भी अपनी उपस्थिति नहीं दे पाता था। गुरुजी दिल्ली में थे और मैं चंडीगढ़ में था, लेकिन मैं उनकी निकटता, छत्रछाया और संरक्षण में सदैव महसूस करता रहा। आज जब भी मैं यह अनुभव लिख रहा हूँ, मुझे गुरुजी के मंदिर गए हुए 2 वर्ष से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मैंने गुरुजी को सदैव अपने साथ महसूस किया है, अपने दिल में महसूस किया है। गुरुजी मेरे दिन रात साथ में ही रहते हैं, मुझसे एक पल भी अलग नहीं रहते हैं। गुरुजी की ऐसी महिमा है और इसी महिमा के कारण मैं आज गुरुजी के समीप हूँ और मुझे जीवन में ऐसी समय आया जो विचित्र समय था, जिसे उस क्षण को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, जब गुरुजी की महासमाधि झकझोर देने वाली थी। वह दृश्य देखकर पूरा जीवन का रंग ही बदल गया था, किंतु उनका सानिध्य शारीरिक बंधनों से परे है। मैं गुरुजी के महासमाधि के बाद भी निरंतर उनका संरक्षण अपने जीवन में महसूस करता हूँ। गुरुजी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के भगवान हैं और हमारे साथ हैं। महासमाधि के बाद गुरुजी के मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, जबकि मुझे मालूम चल गया कि अब तो गुरुजी नहीं हैं, कैसे कल्याण होगा। फिर भी आज हमारे जीवन में गुरुजी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। कुछ दिन बाद गुरुजी ने इस बात को चरितार्थ भी किया। एक दिन मैं और मेरी मंगेतर प्रीति फोन पर बात कर रहे थे और मुझे गुरुजी की सुगंध आने लगी। प्रीति, जो कि उस वक्त तक गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, उसने मुझे बताया कि उसे एक सुगंध भी नहीं आ रही है, जबकि उसको आसपास कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही थी। वह सुगंध 15 मिनट से ज़्यादा समय तक निरंतर आती रही। मैंने इस मौके का लाभ उठाकर उसे गुरुजी के बारे में बताया। वह आश्चर्यचकित थी कि कैसे गुरुजी ने एक ही वक्त पर अपनी मौजूदगी का आभास फोन लाइन के दोनों छोरों पर करवा दिया, जबकि हकीकत में हम दोनों हजारों मील दूर थे। और तुरंत ही वही सुगंध गुरुजी का इतना कृपा हुआ कि मेरी मंगेतर के पास भी जाने लगा। प्रीति को भी वही सुगंध महसूस होने लगा। फिर मैंने प्रीति से पूछा, तुम्हारे आसपास कुछ है तो नहीं? प्रीति ने विधिवत पूर्वक देखा, उसके निकट कुछ भी नहीं था, लेकिन जो सुगंध यहाँ थी वही सुगंध गुरुजी की वहाँ भी थी। तो गुरुजी की कृपा ऐसी बनी रहती है हमेशा अपने संगत के साथ। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हमें, हम सबको अपनी शरण में रखें। गुरुजी का संकेत हमेशा संगत को मिल जाता है कि गुरुजी आपके साथ हैं। आप चाहें तो जब भी गुरुजी को बुला सकते हैं, गुरुजी जरूर आपको दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अजीत तिवारी गुरुजी के एक भक्त जो 2008 में सत्संग शेयर किए थे। संगत जी, आपको अच्छा लगा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चैनल गुरुजी का सत्संग का है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लखनऊ में या बाहर जो भी सत्संग होंगे आपको गुरुजी का सत्संग तुरंत मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।